हमारे साथ सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल जी हैं। पल्लवी जी, लोकसभा चुनाव के मुहाने पर देश खड़ा है। उत्तर प्रदेश में मिशन 80 का संकल्प लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है। आप लोगों की क्या तैयारी है? देखिए, हम लोग संगठन के तौर पर अपनी जो चुनित सीटें हैं, उसमें कार्यकर्ता बैठक करके अपने संगठन को और अपने संगठन की बात को ज़मीन तक पहुँचाने की कार्रवाई में लगे हुए हैं। क्योंकि जितना ज़मीन पे हम लोगों को अपने आप से कनेक्ट करके अपने पक्ष में सहमति दर्ज करा लेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा लक्ष्य पाने का जो एक एम है, वो बहुत ईज़ी हो जाएगा। तो पीडीए के फॉर्मूला पर आप आगे बढ़ रही हैं। 3 एमएलसी के लिए एमएलसी चुनाव में 3 लोगों के नाम की घोषणा हुई है आपकी पार्टी के द्वारा, बलराम यादव, नरेंद्र कश्यप और गुड्डू जमाली। आपको लगता है कि पीडीए के फॉर्मूला के तहत ही ये नामों की घोषणा हुई है? जी, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी अलायंस के जितने भी प्रत्याशी हैं, वो निर्विरोध जीत करके आगे जाएँगे। सबको मेरी शुभकामनाएँ। जी। आप कहाँ से लड़ेंगी? लोकसभा लड़ रही हैं, नहीं लड़ रही हैं? कृष्णा पटेल जी लड़ रही हैं, नहीं लड़ रही हैं? अभी तक का क्या निर्णय है? अपना दल नेतृत्व ये डिसाइड करेगा, पार्टी डिसाइड करेगी कि कौन कहाँ से लड़ेगा। हम कार्यकर्ता मात्र हैं, हालाँकि ये मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है, लेकिन पार्टी जिसको भी इंगित कर देगी, वो व्यक्ति 100% दे कर के लोकसभा चुनाव में उतरेगा। अभी तक का निर्णय है कि आप समाजवादी पार्टी के साथ हैं, लेकिन बीजेपी लगातार छोटे-छोटे दलों से संपर्क कर रही है। वो 80 की 80 सीटें जीतने के लिए वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं। अगर आपसे वो संपर्क करते हैं, या क्या पता हो सकता है संपर्क भी हो, निर्णय बदल सकता है? कुछ ऐसा हो सकता है भविष्य में? देखिए, हम जिस गठबंधन में हैं, हम वहाँ पर बहुत ही सम्मान के साथ कार्यकर्ताओं के साथ काम कर रहे हैं और मैं आपके मार्फत ज़रूर कह सकती हूँ कि चाहे कितनी भी भ्रांतियाँ फैलाई जाएँ, पल्लवी पटेल अखिलेश यादव के साथ तब तक हैं जब बोल देते कि अब आप जाइए। अच्छा, ये बताइए पल्लवी जी, ये सवाल सारे लोग कर रहे हैं। ये एक तरफ़ा चुनाव है कि आप लोग वाक़ई बीजेपी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में हम आपसे बात कर रहे हैं, उनको टक्कर देने की स्थिति में हैं, या सिर्फ़ औपचारिकता ही है ये चुनाव, कि वाक़ई आप लोग को लगता है नहीं हम दमखम से लड़ेंगे? नहीं, हम बिल्कुल दमखम से लड़ेंगे और ये पूरा राजनीतिक चुनाव जो होगा लोकसभा का, ये सिर्फ़ परसेप्शन का गेम है। परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि कोई है नहीं, लेकिन जैसे-जैसे चुनाव आगे प्रगति करेगा, आप देखेंगे बहुत मज़बूत टक्कर मिलने वाली है। टक्कर मज़बूत मिलेगी? बिल्कुल। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एसबीआई की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। 15 तारीख तक उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इसको आप इसको वो करिए, डाउनलोड करिए और अपलोड करिए, और जो भी है इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड जानकारी वो सार्वजनिक करिए। आपको क्या लगता है, ये कैसा फैसला है? देखिए, उच्चतम न्यायालय का जो ये फैसला है, क्योंकि ये पूरा प्रकरण उनके अब निगाह में आ चुका है और उस पे निर्णय वो दे रहे हैं, तो मुझे लगता है किसी भी व्यक्ति को उस पे किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जब तक फुल एंड फाइनल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ना आ जाता। एक आखिरी सवाल, हालांकि ये एनडीए से जुड़ा हुआ मसला है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी को जेड सिक्योरिटी उत्तर प्रदेश में दे दी गई है। आपको लगता है कि ये सिक्योरिटी जरूरी था देना? वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी पर्याप्त थी, या चुनाव से पहले वो अपने लोगों को अपने साथ जोड़कर रखने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? तो आपकी चूंकि बहन है, लेकिन चूंकि वैचारिक मतभेद है आपका, आप समाजवादी पार्टी के साथ हैं, वो एनडीए के साथ हैं, तो उनको जेड सिक्योरिटी मिलना कैसे देखती हैं आप? मुझे लगता है कि जिसने ये सिक्योरिटी दी है, उनसे अगर ये सवाल पूछा जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएँगे कि उनका क्या एजेंडा है किसी को सिक्योरिटी वाई, ज़ेड, एक्स, वाई, ए, बी, सी, डी करने की। उसका ज़्यादा बेहतर रिप्लाई वो दे पाएँगे। चलिए, तो बहुत नपे तुले शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दे रही थी पल्लवी पटेल जी। पल्लवी जी का कहना है कि लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी अपने सहयोगियों के साथ पूरे दमखम से लड़ेगी। अमित सिंह, टीवी 9 यूपी, वाराणसी।